बहुत समय पहले रैबिट बस्ती के किनारे एक छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम था बन्नी। बन्नी बाकी खरगोशों से थोड़ा अलग था। जहाँ दूसरे खरगोश दिन भर गाजर खाते और मैदानों में खेलते रहते, वहीं बन्नी को नई नई चीजें समझने का बहुत शौक था। उसे सबसे ज्यादा हैरानी एक बात पर होती थी, हवा आखिर चीजों को गिराती कैसे है। एक दिन उसने तय किया कि वह खुद इसका जवाब खोजेगा। रंग बिरंगे अक्षरों का महल। शाम का समय था। पुरानी लकड़ी की लाइब्रेरी में सुनहरी रोशनी फैल रही थी। बन्नी अपने साथ ढेर सारे रंग बिरंगे अल्फाबेट ब्लॉक्स लेकर आया। उसने लाल, नीले, हरे और पीले ब्लॉक से एक लंबा टावर बनाना शुरू किया। A, B, C, D। हर अक्षर के साथ टावर ऊंचा होता गया। थोड़ी ही देर में वहां 3 अलग अलग टावर खड़े थे, एक पतला और लंबा, एक छोटा लेकिन चौड़ा और एक टेढ़ा मेढ़ा मजेदार टावर। बन्नी ने अपनी छोटी गोल चश्मे वाली आंखों से उन्हें ध्यान से देखा और मुस्कुराया। अब शुरू होगा असली एक्सपेरिमेंट, उसने कहा। हवा की पहली परीक्षा। बन्नी ने मेज पर एक छोटा पंखा रखा। उसने धीरे धीरे उसे चालू किया। हल्की हवा चली। रंगीन ब्लॉक्स थोड़ा हिले लेकिन गिरे नहीं। बन्नी अपनी नोटबुक में लिखने लगा, कम हवा मतलब टावर सुरक्षित। फिर उसने पंखे की स्पीड बढ़ाई। इस बार लंबा पतला टावर डगमगाने लगा। ओह, कुछ होने वाला है, बन्नी उत्साहित होकर बोला। अचानक धड़ाम, पूरा टावर नीचे गिर पड़ा और अक्षर पूरे कमरे में बिखर गए। बन्नी डरने के बजाय खुश हो गया। मतलब लंबी और पतली चीजें हवा में जल्दी गिरती हैं। अब उसने दूसरा चौड़ा टावर टेस्ट किया। हवा तेज हुई, ब्लॉक्स हिले लेकिन टावर नहीं गिरा। बन्नी उछल पड़ा। यानी मजबूत नींव चीजों को बचाती है। वह लगातार अलग अलग टावर बनाता रहा, कभी गोलाकार, कभी पिरामिड, कभी 2 टावर जोड़कर। पूरा कमरा रंग बिरंगे अक्षरों से भर गया। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। खिड़की से जोरदार हवा अंदर आई। अब पंखे की जरूरत ही नहीं थी। हवा इतनी तेज थी कि सारे हल्के ब्लॉक्स उड़ने लगे, लेकिन एक टावर अब भी खड़ा था, वही चौड़ा और संतुलित टावर। बन्नी की आंखें चमक उठी। उसे समझ आ गया कि पेड़ क्यों झुकते हैं, बड़ी इमारतों की नींव मजबूत क्यों होती है और पक्षी हवा में संतुलन कैसे बनाते हैं। नेचर फिजिक्स का नया हीरो। अगले दिन बन्नी ने जंगल के सभी बच्चों को अपना एक्सपेरिमेंट दिखाया। सब हैरान रह गए। एक छोटे कछुए ने पूछा, तो साइंस खेल जैसा भी हो सकता है? बन्नी हंस पड़ा, बिल्कुल, नेचर खुद सबसे बड़ी टीचर है। उस दिन के बाद जंगल के बच्चे पढ़ाई से डरने के बजाय उसे खेल की तरह सीखने लगे। और बन्नी, वह हर दिन कोई नया एक्सपेरिमेंट करता, कभी पानी से, कभी रोशनी से और कभी हवा से। धीरे धीरे पूरा जंगल उसे बुलाने लगा।